नमस्कार दोस्तों, माया आयुर्वेद में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पेट की चर्बी कम करने के बारे में ऐसे आसान और इफ़ेक्टिव उपाय बताएँगे, जो पेट की चर्बी के साथ-साथ आपकी पाचन क्रिया में भी सुधार लाएँगे, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज़्म ठीक हो जाएगा और जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो आपको महसूस होगा ही, साथ ही वेट गेन की टेंडेंसी अगर है, तो वह भी कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों ये 5 उपाय हैं। सबसे पहला है कोष्ठ शुद्धि यानी कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना। दूसरा है दीपन, तीसरा है पाचन। दीपन पाचन का अर्थ है कि जठराग्नि को बढ़ाना, यानी दीपन यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना और पाचन यानी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना। फिर है सम्यक भोजन करना, मतलब अपनी प्रकृति के हिसाब से भोजन करना, जो आपको सूट करता है वो खाना खाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना। दोस्तों सबसे पहला उपाय आता है कोष्ठ शुद्धि यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बाउल, यूरिनरी सिस्टम एंड लिवर। इसमें सबसे पहले आप हम करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बावल, यानी कि अपने आंतों की सफाई। इसके लिए आप कैस्टर ऑयल को दूध के साथ, त्रिफला चूर्ण को या अविपत्तिकर चूर्ण को पानी आदि के साथ ले सकते हैं। दोस्तों कोष्ठ शुद्धि आप छुट्टी के दिन करें ताकि आपको पूरा आराम मिले। तो आइए जानते हैं इसका सही तरीका क्या है। कोष्ठ शुद्धि से पहले दिन आप शाम को 8 बजे से पहले रात का खाना खा लें। खाना कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। और फिर रात को 10 या साढ़े 10 बजे तक आप सो जाएँ और सुबह-सुबह 4 बजे उठकर आप एरंड तेल को 2 से 6 चाय के चम्मच तक की मात्रा में गुनगुने पानी या 1 कप गुनगुने दूध के साथ लें। अब आप इसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? आप अपने कोष्ठ की प्रकृति को देखेंगे कि अगर आपको बहुत सूखा और पैलेट लाइक बकरी के जैसा स्टूल पास होता है, तो आप 4 से 6 चम्मच से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपका स्टूल आराम से पास होता है, तो आप 2 चम्मच से भी शुरुआत कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद आपको 3-4 बार स्टूल पास हो जाएगा या किसी को 5-6 बार भी हो सकता है, लेकिन यह स्टूल अपने आप ही रुक जाएगा। और आप घबराएँ नहीं क्योंकि एरंड तेल क्या है? एरंड तेल मृदु विरेचक है, यानी लैक्सेटिव है, पर्गेटिव नहीं है। ठीक है? तो आपके बॉडी से बहुत सारा पानी का लॉस नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको भूख लगने पर हल्का भोजन लेना है, जैसे चावल का मांड, लाजा का मांड यानी जो खील आती है उसका मांड या मूँग की दाल को बहुत पतला-पतला बना के आप ले सकते हैं। लेकिन साथ में आप उसको उसमें आपको गाय का देसी घी डालना है, ताकि आपको जो वात का प्रकोप हो गया है, वो शांत हो सके। फिर आपको खाना भी दिन का खाना मूँग की खिचड़ी ही लेनी है और घी के साथ। तो दोस्तों दूसरा नेचुरल डिटॉक्स उपाय है शरीर से वाटर रिटेंशन कम करना। यह देखा गया है कि बहुत से लोगों में वाटर रिटेंशन यानी शरीर में अधिक पानी होने के कारण भी वजन बढ़ा हुआ लगता है। इसके लिए हमें अपने शरीर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए मूत्र औषधि लेनी होती है, यानी कोई डायूरेटिक लेनी होती है। इससे न केवल हमारे शरीर का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है, बल्कि अ, जो यूरिनरी सिस्टम के टॉक्सिन्स हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम में जो आम दोष जमा हो गए हैं, वो भी बाहर फ्लैश आउट हो जाते हैं। तो मूत्रल औषधियों में सबसे आसानी से मिलने वाली औषधि है पुनर्नवा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये शरीर को फिर से नया बना देती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुनर्नवा का चूर्ण ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं या पुनर्नवा रिष्ट भी ले सकते हैं। तो ये औषधि माइल्ड डायूरेटिक होती है। तो ये किडनी के साथ-साथ लिवर के लिए भी बहुत उपयोगी है। ब्लड प्रेशर के रोगी हों, चाहे डायबिटीज़ के रोगी हों या कार्डियक पेशेंट्स हों, उनमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।